हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कुंदन 247। स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल कुंदन 247 पर। तो आज मैं फिर से आप सभी का व्याकरण का क्लास लेकर के हाजिर हूं। और मैंने बताया था फर्स्ट वाले वीडियो में कि व्याकरण के मुख्यतः तीन भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं? तीन भेद होते हैं। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा वाक्य विचार। तो व्याकरण के मुख्यतः तीन भेद में आज हम पहले भेद के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि वर्ण विचार किसे कहते हैं, इसके बारे में, और वर्ण कौन कौन से हैं, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और वर्णों के उच्चारण स्थान के विषय में आज के वीडियो में डिटेल्स में चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर कर दीजिए और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। देखिए मेरे प्यारे भाइयों कि देखिए ये व्याकरण का जो सेक्शन वाला वीडियोस है, इस वीडियो से आप सभी को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। बोर्ड एग्जामिनेशन से लेकर के आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ये कॉन्सेप्ट काम आने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आप सभी दोस्तों में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हो सके दोस्तों को जोड़िए ताकि सभी को फ़ायदा मिल सके। देखिए पहला आता है वर्ण विचार। वर्ण विचार किसे कहते हैं उसके बारे में समझिएगा आप सभी। देखिए वर्ण विचार व्याकरण का वह विभाग है जिसमें अक्षरों या वर्णों के उच्चारण, आकार, भेद तथा उनसे शब्द बनाने के नियमों का वर्णन हो। वर्ण विचार किसे कहेंगे? वर्ण विचार हम उसे कहते हैं, वर्ण विचार जो है व्याकरण का वह विभाग है जिसमें अक्षरों या वर्णों के उच्चारण, जिसमें क्या है कि अक्षरों या वर्णों के उच्चारण, आकार, भेद तथा उनसे शब्द बनाने के नियमों का वर्णन हो। और क्या है? उनसे शब्द बनाने के नियमों का वर्णन हो। उसे हम क्या कहते हैं? उसे वर्ण विचार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे वर्ण विचार कहते हैं। वर्ण विचार किसे कहते हैं? जिसमें अक्षरों या वर्णों के उच्चारण, आकार, भेद तथा उनसे शब्द बनाने के नियमों का वर्णन हो, उसे वर्ण विचार कहते हैं। तो आप सभी को ये परिभाषाएं याद हो गए होंगे, ऐसा मैं उम्मीद कर पा रहा हूँ। और देखिए मेरे प्यारे भाइयों, इस वीडियो में यूज़ किए गए पीडीएफ्स को आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं जिसका नाम कुंदन 247 है। अब चलते हैं वर्ण की ओर। वर्ण किसे कहते हैं इसको समझिएगा। वर्ण को जो है अक्षर भी कहा जाता है। स्टार पॉइंट लिखेंगे। वर्ण को जो है, वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। वर्ण को क्या कहा जाता है? अक्षर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है भाषा की मूल ध्वनि और मूल ध्वनि के प्रतीक स्वरूप अंकित चिन्हों को वर्ण कहा जाता है। और दूसरा, पहला तो वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। अक्षर यानी कि मतलब लिखने में जो भी शब्द हम, जैसे कि कमल हो गया, कमल, कमल, तो इसमें हमने क का यूज़ किया, म का यूज़ किया, ल किया, तो ये क्या है? वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। इनसे शब्द का निर्माण हो गया। और दूसरा परिभाषा ये भी हम कह सकते हैं कि भाषा की मूल ध्वनि और मूल ध्वनि के प्रतीक स्वरूप अंकित चिन्हों को वर्ण कहा जाता है। मूल ध्वनि में जैसे कि मैंने लिखा आप अभी आपको कमल, दूसरा लिखता हूँ मैं सफल, सफल, सफल। इस भाषा में जो मूल ध्वनि है सफल, स, फ और ल, तो यही है वर्ण या अक्षर। इसे ही हम स, फ और ल, इन तीनों को ही वर्ण या अक्षर कहा जाता है। इन तीनों को ही वर्ण या अक्षर कहा जाता है। वर्णों की पहचान के लिए चिन्ह बनाए गए हैं। और वर्ण को हम कैसे पहचानेंगे? तो इसके पहचान के लिए चिन्ह बनाए गए हैं। जैसे यहाँ अ, आ, क, च, ट, त, प आदि। इस प्रकार से हम वर्ण को लिखते हैं। तो आप सभी ने वर्ण को समझ गए ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। अब समझाता हूँ वर्णमाला। समझिएगा वर्णमाला किसे कहते हैं। देखिए मैंने बताया कि भाषा वर्ण को अक्षर भी कहते हैं और वर्ण को भाषा की मूल ध्वनि और मूल ध्वनि के प्रतीक स्वरूप अंकित चिन्हों को वर्ण कहते हैं। और वर्ण के
वर्णमाला किसे कहेंगे? वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समुदाय यानी कि कईयों समुदाय मिलकर के वर्ण कईयों वर्ण मिलकर के समुदाय बनाते हैं और वही समुदाय जो है क्या कहलाता है? वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में देवनागरी लिपि के मूल 47 वर्ण है। हिंदी में जो है देवनागरी लिपि के मूल 47 वर्ण। आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि हिंदी में देवनागरी लिपि के मूल कितने वर्ण है? तो इसका आंसर होगा मूल 47 वर्ण है। किंतु आधुनिक हिंदी में र, ढ, स्र नए वर्ण प्रयुक्त हुए हैं। किंतु आधुनिक हिंदी में क्या है कि ढ, ड़, ढ, स्र, र, ढ, स्र वर्ण प्रयुक्त हुए हैं। अंक और अ की भी गिनती वर्णों में की जाती है और अंक और अ की भी गिनती वर्णों में की जाती है। इस प्रकार आधुनिक हिंदी वर्णमाला में कुल मिला के 52 वर्ण हो जाते हैं। आधुनिक हिंदी वर्णमाला में आपसे यदि कोई पूछे कुल कितने वर्ण है तो आंसर करना है कि कुल 52 वर्ण है। अब नेक्स्ट चलते हैं वर्ण के भेद। वर्ण कितने प्रकार के, वर्ण के कितने टाइप हैं? तो वर्ण के मुख्यतः जो है 2 भेद हैं। पहला स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन। स्वर वर्ण किसे कहेंगे? यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया आप सभी को कि वर्ण के 2 भेद हैं। पहला स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण, पहला स्वर वर्ण जो अक्षर बिना किसी दूसरे अक्षर की सहायता के स्वयं अपने से बोले जाते हैं उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। जो अक्षर जो है किसी दूसरे अक्षर की सहायता के स्वयं अपने से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, री, ए, ओ, औ। आपको स्वर वर्ण में मुख्यतः जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 वर्णों को याद रखना है। इसमें अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, री, ए, ओ, औ ये क्या है? ये स्वर वर्ण कहलाते हैं। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? जो अक्षर स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन वर्ण कहा जाता है। जो अक्षर जो है स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे कि क, इसमें अ जो है क, जैसे ही हम क बोलते हैं तो इसमें आप सुन रहे हैं जब आपको हम बोलते हैं कि क, तो इसमें आपको नहीं लगता है कि इसमें अ छिपा हुआ है। तो च इसमें नहीं लगता है कि अ छिपा हुआ। ट, क, च, ट, त, प, फ, ब, भ, ब, य, ह आदि क्या है? ये व्यंजन वर्ण है। कभी कभी क्या है कि व्यंजन भी बिना स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। इस तरह के व्यंजन को हलंत कहा जाता है। जैसे कि देखिए कभी कभी क्या होता है कि व्यंजन भी बिना स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, इसे हलंत कहा जाता है। जैसे कि म हलंत, प हलंत, ल हलंत, त हलंत, द हलंत। तो ये क्या हो गए? ये बिना स्वर की सहायता से बोले जाने वाले व्यंजन है। नेक्स्ट स्वर में चलते हैं। अलग अलग स्वर किसे कहते हैं? अलग अलग वर्ण, स्वर वर्णों के उच्चारण में अलग अलग समय लगता है। क्या होता है कि अलग अलग, अब स्वर वर्ण के भी उच्चारण में अलग अलग समय लगता है। कुछ स्वर का उच्चारण कम समय में होता है, कुछ स्वरों के उच्चारण में लंबा समय लगता है। इस तरह उच्चारण के विचार से स्वर के मुख्यतः 3 भेद हैं। आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि उच्चारण के विचार से स्वर के कितने भेद हैं, तो आंसर करना है कि उच्चारण के विचार से जो है, उच्चारण के विचार से स्वर के 3 भेद हैं। पहला कौन कौन? पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुत। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? पहला जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे या जिनका उच्चारण हल्का हो उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे
या जिनका उच्चारण जो है हल्का हो उसे क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे कि अ, ई, उ, री, ये क्या हो गए, ह्रस्व स्वर, यानी कि इसके उच्चारण में ज़्यादा कोई टेंशन की बात नहीं है। दूसरा है दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्राओं का समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जिन स्वर के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहा जाता है। दीर्घ स्वरों का उच्चारण ह्रस्व की अपेक्षा लंबा और ऊंचा होता है। दीर्घ स्वर के उच्चारण जो है ह्रस्व स्वर की उच्चारण लंबा और ऊंचा होता है। जैसे कि दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ रू, ये क्या हो गए, ये आपको दीर्घ स्वर के अंतर्गत आ गए, दीर्घ आ, दीर्घ री और दीर्घ यू। तीसरा है प्लुत, जिन स्वरों के उच्चारण में तीन मात्राओं का समय लगे उसे प्लुत कहा जाता है। जिन स्वरों के उच्चारण में तीन मात्रा का समय लगे उसे प्लुत कहा जाता है। जैसे कि इसका व्यवहार प्रायः पुकारने या चिल्लाने में होता है कि प्लुत स्वर के उच्चारण जो है उसका उच्चारण प्रायः पुकारने या चिल्लाने में किया जाता है। जैसे कि हे राम, हे राम, जैसे कि हे राम, तो ये क्या हो गए, इसमें तीन मात्राओं का समय लगे, हे राम, हे राम, हे राम। तो जैसे कि हाय 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 राम भी कह सकते हैं। तो ये क्या हो गए, ये प्लुत हो गए। यहाँ से नेक्स्ट है संयुक्त स्वर, ह्रस्व। मैंने बताया कि स्वर के मुख्यतः तीन भेद हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत। ह्रस्व ए जिस स्वरों के उच्चारण हल्का हो और जिसमें एक मात्रा का समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्राओं का समय लगे और जिनका उच्चारण जो है ह्रस्व की अपेक्षा ज़्यादा हो, दो मात्राओं का समय लगे उसे दीर्घ कहते हैं। और प्लुत को इसमें तीन मात्रा का समय लगता है। जैसे कि ह्रस्व का हो गया, ह्रस्व का उदाहरण हो गया हर्षई हर्षऊ, दीर्घ का हो गया दीर्घई दीर्घऊ री, और उसी प्रकार से प्लुत का हो गया हे राम, हाय राम। ये सारे प्लुत के उदाहरण हो गए। अब नेक्स्ट है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर किसे कहेंगे, कुछ स्वर दो स्वर वर्णों के मिलने से बने हैं, इन्हें संयुक्त स्वर कहा जाता है। कुछ स्वर जो है दो स्वर वर्णों के मिलने से बने हुए, जैसे कि ए जो है अ जोड़ ई जो अ जोड़ ई बराबर ए हुआ हो, ओ अ जोड़ उ बराबर ओ। नेक्स्ट है अ जोड़ ए बराबर ए, ओ अ जोड़ ओ बराबर ओ, अ जोड़ अंग बराबर अ जोड़ अंग बराबर अंग, अ जोड़ अ बराबर अ। तो इस प्रकार से ये सब जो है ये सारे संयुक्त स्वर के उदाहरण हैं। ये किनका उदाहरण है, ये सारे संयुक्त स्वर के उदाहरण। आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि संयुक्त स्वर किसे कहते हैं, कि कुछ दो स्वर वर्ण जो है, कुछ स्वर जो है दो स्वर वर्णों के मिलने से बनते हैं, इन्हें ही संयुक्त स्वर कहा जाता है। दो स्वर वर्णों के मिलने से बने स्वर को क्या कहा जाता है, संयुक्त स्वर कहा जाता है। जैसे कि ए हो गया, ओ हो गया, ओ हो गया, अंक हो गया, आ हो गया। तो ये सब क्या है, ये सब संयुक्त स्वर है। तो मैंने बताया आप सभी को, ध्यान दीजिएगा। हम देख चुके हैं कि सभी व्यंजन स्वर वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं। आप सभी ने देखा कि सभी व्यंजन जो है वह स्वर वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं। स्वर में मात्रा होती है, अतः स्वर एक मात्रा के रूप में व्यंजन से मिलता है। स्वर जो है एक मात्रा के रूप में व्यंजन से मिलता है। स्वर की मात्रा के चिन्ह अलग अलग होते हैं। स्वर के मात्रा की चिन्ह अलग अलग हैं। अ की इकाई मात्रा नहीं होती है, अ की इकाई मात्रा नहीं होती है। नीचे स्वर की मात्रा के अलग अलग रूप दिए जाते हैं, नीचे स्वर की मात्रा के अलग अलग रूप दिए जा रहे हैं, उसे समझिएगा। जैसे कि यहाँ समझने का प्रयास कीजिएगा। ओ आ हर्षई दीर्घई हर्षऊ दीर्घऊ री ए ओ अंक और अ। इनके मात्राएं इस प्रकार से हैं, अ हो गया आ हर्षई दीर्घई हर्षऊ दीर्घऊ री ए ओ
अंक और अ। तो इस प्रकार से ये मात्राएं हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए हम तो में मात्रा का यूज़ करें तो क्या होगा, तो, ता, ती, तो हर्षी, तो दीर्घी, तो हर्षु, तो दीर्घु, त्रि, ते, तय, तो, तंत, तह। तो इस प्रकार से ये क्या हो गए, ये स्वर के मात्राएं हैं। प्रयोग हम इसका इस प्रकार से लिख, जैसे कि तल, ताला, तिल, तीन, तुम, तुल, तृण, तेल, तैरना, तोता, तौल, रंग, अतः। तो इस प्रकार से आप सभी ने देखे कि किस प्रकार से मात्राएं बनती है और किस प्रकार से इनका प्रयोग होता है। यहाँ समझिएगा, स्वर इन्हीं नए रूप में व्यंजन के साथ मिलते हैं। स्वर जो है इन्हीं नए रूपों में व्यंजन के साथ मिलते हैं। इन्हीं नए रूपों में क्या होता है कि व्यंजन के साथ मिलते हैं। जैसे कि व्यंजन वर्ण 7 वर्गों में बांटे हैं। व्यंजन वर्ण जो है 7 वर्ग में बटे हैं। पहला क वर्ग, दूसरा च वर्ग, तीसरा ट वर्ग, चौथा त वर्ग, प वर्ग, अंतःस्थ वर्ण, उष्ण वर्ण। तो ये व्यंजन के 7 वर्गों में बांटा गया है। क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग में च, छ, ज, झ, य। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, मूर्धन्य न। त वर्ग में त, थ, द, ध, दंत न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। अंतःस्थ में य, र, ल, व। अंतःस्थ में य, र, ल, व। उष्ण वर्ण में तालब स मूर्धन स दंत स ह। तालब स मूर्धन स दंत स ह। इस प्रकार से आप सभी ने देखे कि व्यंजन के भी 7 वर्गों में बांटा गया और ये वर्ग जो है अपने आप में एक अलग परिचय रखे हुए हैं अपने आप को संख्याओं के। क्या होता है कि किसी वर्ग से उस समूह के सभी अक्षरों का बोध होता है। जैसे कि किसी भी वर्ग की हम जैसे क वर्ग की बात कर लें तो क वर्ग की जब हम बात करते हैं तो इस क वर्ग से तात्पर्य हुआ कि उस वर्ग में क वर्ग में जितने भी अक्षर है, वर्ण है, उसकी जानकारी होना। जैसे क वर्ग का ही ले लेते हैं तो क, ख, ग, घ, अंग। तो क के सभी मतलब वर्ग अक्षर की जानकारी। मैंने बताया संयुक्त वर्ण, संयुक्त व्यंजन वर्ण। पहला अक्षर, त्र, ज्ञ, स्र, ये संयुक्त व्यंजन वर्ण हो गए। नए गृहीत व्यंजन, नए गृहीत व्यंजन कौन है, ड और ढ। ड और ढ ये नए गृहीत व्यंजन है। अयोगवाह, अंक और अयोगवाह है। वह उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजन के 2 भेद होते हैं। उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजन के मुख्यतः कितने भेद हैं, 2 भेद हैं। पहला अल्पप्राण, जिन व्यंजनों के उच्चारण में हकार की ध्वनि नहीं होती है उसे अल्पप्राण कहा जाता है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में हकार की ध्वनि नहीं होती है उसे अल्पप्राण कहा जाता है। जैसे कि क वर्ग से प वर्ग तक के प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, पहला, तीसरा और पांचवा। पहला जो है, पहला, तीसरा और पांचवा, ये क्या हो गए, अल्पप्राण। क, ग, अंग, हकार की ध्वनि च, ज और ल, ये सभी क्या है, अल्पप्राण के उदाहरण है। दूसरा है महाप्राण। जिन वर्णों के उच्चारण में हकार की ध्वनि निकलती है उसे महाप्राण कहा जाता है। जिन वर्णों के उच्चारण में जो है हकार की ध्वनि निकलती है उसे महाप्राण कहा जाता है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण हो। दूसरा और चौथा वर्ण जो है वो क्या है, महाप्राण होता है। जैसे कि ख, घ, छ, झ, ख, घ, छ, झ, ख, घ, छ, झ। नेक्स्ट है वर्णों का उच्चारण। वर्ण का किस प्रकार से उच्चारण कहाँ से होता है। जैसे कि मान लीजिए वर्ण का नाम
अ आ क वर्ग हो और विसर्ग, ये क्या है? कंठ है। इसका उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ से। तालव्य, हर्षई दीर्घई च वर्ग या च वर्ग य और तालव्य स्व, ये कहाँ से उच्चारण होता है? तालु से। इसका उच्चारण कहाँ से होता है? तालु से। मूर्धन्य, री ट वर्ग, री ट वर्ग तालव्य स, री ट वर्ग तालव्य स, इसका उच्चारण कहाँ है? ये मूर्धा से होता है, मूर्धा से होता है। नेक्स्ट है दंत्य, ली जोड़ त जोड़ वर्ग जोड़ ली जो त वर्ग ल वर्ग दंत स, ये से इसका उच्चारण कहाँ से होता है? दंत से। ओष्ठ है, हर्षौ दीर्घौ प वर्ग, ये इनका उच्चारण किससे होता है? ओष्ठ से। नेक्स्ट है ए कंठ तालु से, दंत ओष्ठ से, ताल वो अंग न्य ज्ञ मूर्धन्त न दंत न प दंत न और म, इनका उच्चारण किससे होता है? नासिक से होता है, नासिक यानी कि नाक से। तो मैंने बताया आप सभी को सारी चीज़ें, आप सभी को एक रिवीजन करके अभ्यास वाले सेक्शन में जाके सभी क्वेश्चंस को हल कीजिए। वर्ण किसे कहते हैं तो, और वर्ण की उपयोगिता क्या है? तो वर्ण उसे कहते हैं भाषा की मूल ध्वनि और मूल ध्वनि के प्रतीक स्वरूप अंकित चिन्हों को ही वर्ण कहा जाता है। तो वर्ण की उपयोगिता, वर्ण के उपयोग क्या है कि वर्ण से शब्दों का निर्माण किया जाता है, वर्ड का निर्माण किया जाता है। वर्ड से क्या होता है कि वाक्य का निर्माण होता है, और नहीं वाक्य निर्माण होने के बाद क्या होगा कि वाक्य निर्माण होने के बाद उनका यूज होगा। वर्ण के कितने भेद हैं? उदाहरण सहित परिभाषा लिखिए। वर्ण के मुख्यतः दो भेद है, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। जो अक्षर बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं उसे स्वर वर्ण कहते हैं। जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे कि क च ट त प, ये सारे क्या हो गए? व्यंजन के उदाहरण। स्वर के उदाहरण कौन से हो गए? अ आ, हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घौ, री ए ऐ ओ औ अंक अ, ये सब किसके उदाहरण हो गए? ये सभी स्वर वर्ण के उदाहरण हो गए। जो वर्ण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोले जाए उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। जो गलत है उसे काट दीजिए, नहीं ये सही है। जो वर्ण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोले जाए उसे स्वर वर्ण कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उसे हरस स्वर, दीर्घीय हरस स्वर कहते हैं। कम समय हरस स्वर कहते हैं। हरस स्वर का जिन दो वर्णों की सहायता से, दो स्वर वर्णों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण प्लुत प्लुत या संयुक्त स्वर कहलाते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में आकार की ध्वनि नहीं होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? अल्पप्राण या महाप्राण। वहाँ अल्पप्राण, जिन वर्णों के उच्चारण में कंठ से होता है या उन्हें मूर्धन्य या कंठ कहते हैं, उसे कंठ कहते हैं। तो आप सभी ने सारे क्वेश्चंस को भी कवर कर लिए हैं, ऐसा मैं उम्मीद कर पाता हूं। तो इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।